जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और ये देखो सुबह के बजे हैं 8 बज गए हैं अब तो, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। 2 डाइट दे दी हैं अब तक। एक मैं 6 बजे देती हूँ इनके लिए और दूसरी जो डाइट देती हूँ वो 8 बजे देती हूँ। तो मैं 2 फीडिंग इन्हें दे चुकी हूँ और ये खाती के देखो सो रहे हैं बस मौला। ओ जग गए। मैं सोच रही थी आप तो सो रहे हो। जग गए। बोलोगे कुछ? बोलो। अब बोलो। नहीं बोलना। बोल राधे राधे। राधे राधे। आज तो मैया भी बंद कर रखी है। चला भी रहे हो इसको? बोलना है। नहीं बोलोगे? चलो मत बोलो। मूवी चला रहे हैं अब तो। ये देखो फोन में देख के ऐसे। और इधर देखो बच्चे भी सो रहे हैं दोनों के दोनों। एक कहाँ सो रहा है और एक कहाँ सो रहा है। ऐसे सोते हैं दोनों के दोनों मजे ले लेके। पूरे कमरे में ऐसे लुढ़के हुए घूमते हैं पूरी रात को। चारपाई पे ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी जब हम सोते थे। तो तीनों के तीनों आते नहीं हैं। आप भी जाते थे तो परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा। मैं चटाई पर आराम से, वो भी पूरे में ऐसे लुढ़के हुए घूमते हैं। आप भी देखते हो कहाँ पड़ा है कहाँ पड़ा है। और लाला तो ऐसे घूमता है चारों तरफ। तो आज मुझे ना एक भाई ने इसी गांव से गिफ्ट किया है एक, और मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी। क्योंकि मैं आपको भी बता रही हूँ 2 साल से मैं किसी और के घर पे जाती थी। मिक्सी दी है उन्होंने मुझे गिफ्ट में आज। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने एक बार ट्यूब निकाल दी थी उन्होंने पेट की, तो आपको भी पता है उन्होंने अभी जो हॉस्पिटल से आए हैं तो ट्यूब ही पड़ी है उनके पेट में। ट्यूब उन्होंने खींच दी थी। उसमें ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वो हाथ पैर चलाते हैं तो कोई ना कोई उनके पास रहना चाहिए। तो ऐसे में 2 साल से मैं जो दलिया होता था कुछ भी होता था तो दूसरे के घर पे पीसने के लिए जाती थी। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मिक्सी नहीं है। मेरी मिक्सी थी पर वो ख़राब हो गई थी और वो पीसती भी नहीं थी इतना अच्छा, क्योंकि इनके लिए तो बहुत ही अच्छा पेस्ट चाहिए। तो मेरी मिक्सी इस टाइप की नहीं थी और वो ख़राब हुई थी। तो मैं दूसरे के घर जा रही थी 2 साल से पीसने के लिए। तो जब इन्होंने ट्यूब खींच दी थी ना तो उस समय यहाँ मेरे पास एक भैया आए थे। वो आते रहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने देखा था कि मुझे ऐसे इन्हें छोड़ के, अब मुझे इनको भी खिलाना है तो छोड़ के तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे मैं इनके हाथ पैर बांध के रखती हूँ तो कभी कभी ये खींच के ना उन हाथों को ढीला कर लेते हैं बिल्कुल। तो इन्होंने अपने पेट की ट्यूब खींच दी थी। तो उन्होंने देखा था कि मैं ऐसे दूसरे के घर पे मिक्सी से पीसने जाती हूँ और मुझे 2 चीज़ों के लिए दूसरे के घर पे जाना होता था। एक मेरे लिए सबसे ज़रूरत मिक्सी है जो मैंने आपको बताया है। दूसरी थी आरओ। मुझे एक पानी के लिए भी दूसरे के घर पे जाना पड़ता है क्योंकि आरओ ही बताया है डॉक्टर ने इनके लिए आरओ का पानी बताया है। तो एक तो मिक्सी में दलिया पीसने जाती थी, दलिया वलिया जो भी है इनकी खाने की चीज़ें पीसने के लिए जाती थी, और दूसरा आरओ का पानी लेने के लिए जाना पड़ता है मुझे। तो 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिसमें से एक चीज़ की ज़रूरत तो पूरी हो गई है आज। अब वो बस एक रह गया है तो आरओ। आरओ के लिए भी मुझे दूसरे के ही घर पे जाना पड़ता है। तो बस ऐसे ही है। बस एक आरओ उसकी भी मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे इन्हें छोड़ के दूसरे के घर पे जाना पड़ता है और जाना भी पड़ेगा अगर नहीं हुई तो कैसे भी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। डॉक्टर ने इन्हें आरओ का ही पानी बताया है, ऐसा कोई पानी नहीं बताया है। जब हम दादरी में रहे थे तो हमें वहाँ पे फ़िल्टर का पानी पहले ख़रीदना पड़ता था। फिर वहाँ से एक अंकल ने भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी। वो खुद पानी दे के जाते थे आरओ का। तो यहाँ पे भी मुझे दूसरे के घर से ही लेके आना पड़ता है उनके लिए। इतना समय हो गया क्योंकि हर चीज़ की व्यवस्था करने में थोड़ा असमर्थ तो हूँ ही मैं। आप सबको भी पता है कि किस किस चीज़ की व्यवस्था करूँ मैं। तो वही है, मजबूरी में ही मुझे जाना पड़ता है। जो भी चीज़ पीसनी होती थी तो मैं उनके ही घर पे जा रही थी। वैसे वो कहते कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वही है कि 1-2 दिन की बात हो, महीनों की बात हो, 2 साल से मैं उनके ही घर से जो भी सारी चीज़ें थी उनके ही घर से मैं पीस के लेके आती थी। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने ट्यूब भी निकाल दी है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि मामी मैं दूंगा आपके लिए मिक्सी। तो आज ना उन्होंने मिक्सी भेजी है इसी वजह से कि
एक बार तो ट्यूब खींची दी थी। तो ट्यूब खींचने से ये होता है कि जब इनके फर्स्ट टाइम पेट में ट्यूब पड़ी थी तो ये बहुत ज़्यादा बैक में गए थे, और इस बार भी जब इनके ट्यूब पड़ी है, क्योंकि उसी जगह पे नहीं डाली जहाँ पे इनके पहले कट था, इनके जो ट्यूब डाली है ना दोबारा से दूसरी जगह कट लगाया है, क्योंकि उसी जगह पे ये वाली ट्यूब पड़ती नहीं है। तो अब इनके 2 कट लग चुके हैं पेट में, एक ट्यूब की वजह से ही। तो उन्होंने बोला है बस तुम थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, सभी को उम्मीद रहती है। आप सब तो दूर से देख के इतना परेशान होते हो, तो यहाँ पे इतना ये वीडियो में इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब नहीं दिखती है, जितना आप अगर इन्हें सामने से देखोगे ना तो आप भी परेशानी हो जाओगे इनको देख के। सामने से इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है। तो यहाँ पे तो जो भी देखते हैं वो सामने से देखते हैं, तो सभी को और बच्चों को देख के और भी ज़्यादा सभी को लगता है कि ये भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। तो आज उन्होंने मुझे मिक्सी दी थी, वही मैं आप सबको दिखाऊंगी, जिसमें से मैंने 1 साल तो यूज़ कर लिया है उसका। तो क्योंकि मैं पीसती हूँ तो मैंने 1 जार को यूज़ कर लिया है। ये देखो ये वाली मिक्सी है, तो इसको मैं 2-3 बार इससे पीस भी चुकी हूँ अब तक। ये वाली दी है, और बाकी के जो जार हैं वो अभी तक उसमें रखे हैं, मैंने निकाले भी नहीं है। तो अभी उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा का पूरा उन्होंने मुझे दिया है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए दूसरों के घर पे जाती थी। ये देखो इसमें अभी और भी रह गए, 3 जार आए थे इसमें, तो ये रहे हैं अभी। और ये रहा, इसमें जूसर भी है, सब कुछ है इसी में। तो उन्होंने ही ये मुझे दी है गिफ्ट में, तो मुझे भी लग रहा है कि चलो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगता ही है दूसरे के घर पे तो रोज़ रोज़ जाना ऐसे लगता है, कहीं कुछ ऐसे बोल ना दें कि इतने दिन हो गए, 2 साल से मैं दूसरे की चीज़ को यूज कर रही हूँ। तो आज मुझे ज़रूरत की चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे इसकी, और इसकी तो है ही मुझे ज़रूरत, क्योंकि मैं जो भी है इससे पीस के खिलाती हूँ, इसके बिना पीस के मैंने नहीं खिला सकती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ साबुत नहीं जा सकती है इसकी ट्यूब में। मुँह से आदमी खा ले तो वैसे छोटा छोटा पीस करके दे दो तो खा ले, ये तो अगर मैं लिक्विड भी इनके मुंह में दे देती हूँ ना तो उसे भी नहीं सटक सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सटकते हैं, इनको ठसा आता है बहुत ज़्यादा। मैं देती हूँ फिर भी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ये मुंह चलाएंगे, खाना पीना सीखेंगे, मैं देती हूँ लेकिन नहीं सटकते हैं, मुझे भी देने में डर लगता है इनको। आपने भी देखा है, मैंने अभी वीडियो डाली थी शहद वाली, तो कितना ज़्यादा ठसा लग रहा था, थोड़ा सा ही दिया था मैंने। तो वैसी चीज़ें तो ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से देखो सभी हेल्प कर देते हैं मेरी, और भी बहुत बहन भाई हैं जिन्होंने मेरी आर्थिक रूप से हेल्प की है। यूट्यूब से भी जाके ऐसे बहुत सारी बहनें और भैया हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है, और इंस्टाग्राम से भी मुझे बहुत सारे बहन भाइयों ने हेल्प की है इसी तरीके से। तो इस तरीके से भी मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। वैसे बहुत बहन भाई ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है, तो मैंने आपको दिखाया है, जब भी मेरे कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो भी कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, खाली हाथ कोई नहीं आता है। और मुझे इंस्टाग्राम से भी हेल्प मिलती रहती है वहाँ से भी। तो इसी तरीके से बस मेरे जो घर का खर्चा है वो चलता रहता है। और देखो अभी मेरी फ्रेंड भी आई थी, वो भी करके गई थी। अब ये देखो मिक्सी आ गई है, इसी तरीके से है बस। और जब भी कोई मेरे घर से आता है या फिर कहीं से भी कोई आता है तो कुछ ना कुछ लेके आता है, तो इसी तरीके से बस मेरे घर का है वो खर्चा चलता रहता है। और फिर उसी हिसाब से मैं भी चलती हूँ कि मुझे किस तरीके से अपना काम करना है। ये नहीं है कि आज कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है तो मैं बस ऐसे ही उलीझ दूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन कहाँ से आएगा। मैं उसी हिसाब से फिर देख के काम करती हूँ अपना। तो मैं अपने उन सभी बहन भाइयों के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है और मुझे कर रहे हैं। बस इतना है कि मैं उन भाई का नाम नहीं बता सकती आप सभी के लिए, क्योंकि वो इसी गांव से हैं और उन्होंने मना किया है नाम लेने के लिए। वो ये कह रहे थे कि बस मेरा नाम नहीं बताना है किसी के लिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ किसी को भी पता चले। कुछ लोग होते हैं नहीं चाहते हैं, वो हर चीज़ गुप्त रखना चाहते हैं। तो बस इसी तरीके से उन्होंने बोला था कि मेरा नाम मत लेना, कि ये मैंने दी है। और भी हैं, एक यूट्यूब से सिस्टर हैं, उन्होंने भी मुझे एक बड़ा डोनेशन ही किया था, तो उन्होंने भी अपना नाम लेने से मुझसे मना किया था। ये कह रही थी मेरा नाम नहीं लेना है तुमको, बस मैंने तो हेल्प की है और मैं इसे गुप्त रखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप बस किसी को नाम मत बताना मेरा कि मैंने आपको डोनेशन किया है। सॉरी, जो मैंने आप तुम्हारी हेल्प की है वो किसी को बोलना नहीं। तो इसी तरीके से भाई ने भी बोला है कि मेरा नाम मत बताना, और मैंने जो तुम्हारी हेल्प की है तो बस ऐसे ही गुप्त रखना है इसको। तो मैंने सिर्फ अपने घर में ही बताया, घर में तो सबको पता ही है, बाकी मैं
आप सबको दिखा रही हूँ, लेकिन नाम लेने के लिए उन भाई ने मना किया, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा हर तरीके से साथ देने के लिए। आर्थिक रूप से भी मेरे बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया है और दे रहे हैं। जो जिसकी जैसे सामर्थ्य है वो हर तरीके से मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है आप सब मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हो, ये मेरा साथ देना ही है। क्योंकि अगर वीडियो वॉच नहीं करोगे तो मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी है आप सबके भरोसे ही है। क्योंकि मेरे हस्बैंड में इम्प्रूवमेंट भी हैं, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि और अगर इनका इलाज ढंग से नहीं हुआ, इनके इलाज में कोई भी रुकावट आती है, तो ऐसे पेशेंट ना बैक में भी बहुत जल्दी जाते हैं। बैक में भी थोड़ी सी लापरवाही से ही बैक में चले जाते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे ये जिस अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वहाँ पे भी एक भैया थे जो पहचानने तक लगे थे, वो सब पहचानने लगे थे, खाना पीने भी लगे थे। लेकिन उनके ना बेड सोल हो गया था कमर पे। बेड सोल होने की वजह से वो दोबारा से ऐसी स्थिति में चले गए। पहचानना बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया उनका, और वो दोबारा से अस्पताल में एडमिट हो गए। उनके जो पापा थे वो आर्मी में थे, और जिनको ये ऐसी प्रॉब्लम हुई थी वो भी आर्मी में ही थे। तो वो बता रहे थे कि मेरा बेटा ठीक हो गया था बीच में, और वो पहचानने तक भी लगा था सभी के लिए, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हुई जब बेड सोल हो गया। तो क्योंकि बेड सोल लापरवाही से ही होता है, तो उनके ना बेड सोल हो गया था। वो ये कह रहे थे कि इनका करने वाला कोई नहीं था, उनकी बीवी नहीं करती थी, उनके जो भी काम है उनके पापा करते थे। तो बेड सोल हो गया था। बेड सोल होने की वजह से वो दोबारा से ऐसी ही स्थिति में चले गए थे। दोबारा से पहचानना बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, और फिर अस्पताल में एडमिट थे। तो बस मैं यही सोचूंगी कि मेरे भी हस्बैंड में, मैं अपनी तरफ से पूरा इनका ख्याल रखती हूँ, ऐसी कोई स्थिति ना आए। दूसरा इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट रुक गया तो दोबारा से ऐसे पेशेंटों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोबारा से ये बैक में चले जाते हैं। तो मैं तो बस यही सोचूंगी कि हर तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि भगवान मेरे साथ ऐसा ना करे बिल्कुल भी, और इसमें मुझे आप सबके सहयोग की ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ बस इसी तरह आप अपना सहयोग और सपोर्ट अपनी इस बहन पे बनाए रखें, क्योंकि मुझे इस समय आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो धन्यवाद आप सभी बहन भाइयों के लिए, मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।